दो, ऑल्दो, इवन दो, तीनों का मतलब होता है हालांकि। लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि इंग्लिश सेंटेंसेस में हालांकि के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, दो, ऑल्दो या इवन दो। तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लियर कंसेप्ट। आई एम रक्षा खान एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल योर कन्फ्यूजन रिलेटेड दो, ऑल्दो एंड इवन दो। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। दो, ऑल्दो और इवन दो तीनों कंजक्शन है। कंजक्शन का काम क्या होता है? कंजक्शन का काम होता है दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना। तो ये जो कंजक्शन है ये वैसे सेंटेंसेस को जोड़ता है जो कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? यानी कि कई बार हमारी बातें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाती, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होती हैं। जैसे हालांकि वो एक बच्चा है लेकिन वो बहुत अक्लमंद है। यानी कि मैं एक बार में दो तरह की बात बोल रही हूँ कि एक तरफ तो मैं कह रही हूँ कि वो बच्चा है, दूसरी तरफ मैं कह रही हूँ कि वो बहुत अक्लमंद है। तो ये कॉन्ट्रास्ट बताता है। तो ऐसे ही सेंटेंस को जोड़ता है ये दो, ऑल्दो और इवन दो। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि दो, ऑल्दो और इवन दो का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले हम लोग दो को देख लेते हैं। दो का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम लोग बिल्कुल इनफॉर्मल बात करते हैं, जैसे अपने दोस्तों से बात करते हैं, नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, वहाँ पर दो का यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए कि बर्थडे पार्टी किसी की चल रही है, मैं अपने दोस्त से कह रही हूँ हालांकि मैं डाइट पर हूँ लेकिन मैं केक का एक छोटा सा टुकड़ा ज़रूर खाऊँगी। दो, I am on a diet, I will have a small piece of cake। हालांकि मैं डाइट पर हूँ लेकिन मैं केक का एक छोटा टुकड़ा ज़रूर खाऊंगी। इसमें दो तरह की बातें, एक तरफ मैं कह रही हूँ कि मैं डाइट पर हूँ और दूसरी तरफ कह रही हूँ कि मैं केक का एक टुकड़ा ज़रूर खाऊंगी। तो ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट बताने वाले सेंटेंस को ये दो जो है जोड़ता है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में देना है। दो, आई एम ऑन अ डाइट, यहाँ पर बात ख़त्म होगी। हालांकि मैं डाइट पर हूँ तो यहाँ पर एक कॉमा देना है। उसके बाद होगा दूसरा सेंटेंस शुरू होगा, आई विल हैव अ स्मॉल पीस ऑफ केक। ये आई जो है ये आई विल का कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि शॉर्ट में आई विल को आई लिखा गया है। आई विल हैव अ स्मॉल पीस ऑफ केक, मैं एक छोटा सा केक का टुकड़ा ज़रूर खाऊंगी। तो दो जो है वो इस तरह के कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस को जोड़ता है। और यहाँ पर हमें कॉमा का यूज़ करना है जब हम हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं हालांकि मैं डाइट पर हूँ लेकिन मैं केक का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा ज़रूर खाऊंगी। तो ये जो लेकिन आया या पर आता है, पर मैं केक का टुकड़ा ज़रूर खाऊंगी, तो उसी की जगह पर हमें कॉमा का यूज़ करना होता है। उसके लिए बट उट का यूज़ नहीं करना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दो द रेस्टोरेंट वाज क्राउडेड। हालांकि रेस्टोरेंट क्राउडेड था यानी भीड़ भाड़ थी वहाँ। वी गॉट अ टेबल क्विकली, हमें टेबल जल्दी मिल गई। तो जब यहाँ पर बात एक ख़त्म हो गई, एक बात खुद ख़त्म हुई। दो द रेस्टोरेंट वाज क्राउडेड, हालांकि रेस्टोरेंट में भीड़ भाड़ थी, बात ख़त्म। यहाँ पर कॉमा से उसको अलग कर दिया गया। वी गॉट अ टेबल क्विकली, फिर भी हमें टेबल जल्दी मिल गए। तो ये फिर भी जो हमने कहा ये उसके लिए कॉमा का ही यूज़ करना है। तो ये दो तीन बातें इसमें समझनी है। एक तो दो जो है वो कंजक्शन है, दूसरी बात दो का मतलब होता है हालांकि, तीसरी बात दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस को जोड़ने वाला होता है। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखा, यानी कि दो बिल्कुल अलग अलग बातें होती हैं, दो बिल्कुल अपोजिट बातें होती हैं, उसको जोड़ने का काम करता है दो, ऑल्दो, इवन दो, तीनों का काम यही है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, शी डजंट वांट टू वॉच द मूवी, वो मूवी देखना नहीं चाहती। दो द मूवी इज़ वेरी गुड, हालांकि मूवी बहुत अच्छी है। अब इस सेंटेंस में आपको देखना है दो का यूज़ हमने सेंटेंस के बीच में किया है। तो दो का यूज़ जब सेंटेंस के बीच में होता है तो वहाँ पर कॉमा लगाने की बात नहीं, कॉमा नहीं लगाया जाता है क्योंकि ये दो ही जो है इस दोनों सेंटेंस को बिल्कुल अलग अलग सेंटेंस को जोड़ रहा है। ये दो, शी डजंट वांट टू वॉच द मूवी, वो मूवी देखना नहीं चाहती। अब ये जो है
इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को जोड़ रहा है। दो द मूवी इज़ वेरी गुड, हालांकि मूवी बहुत अच्छी। तो इसी सेंटेंस को हम लोग दोनों तरीके से लिख सकते हैं, यानी दो का यूज़ हम बीच में भी कर सकते हैं और दो का यूज़ हम शुरू में भी कर सकते हैं। इसको अगर हम शुरू में यूज़ करते हैं, दो द मूवी इज़ वेरी गुड शी डजंट वांट टू वॉच द मूवी, उस हालत में यहाँ पर गुड के बाद हमको कॉमा लगाना होगा। क्लियर। नेक्स्ट है ऑल्दो। ऑल्दो का यूज़ वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको थोड़ा सेंटेंस को और स्ट्रॉन्ग बताना है और हमको ख़ास बताना है। जैसे हालांकि मैं उससे प्यार करता हूँ लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। ऑल्दो आई लव हर आई कांट मैरी हर, हालांकि मैं उससे प्यार करता हूँ मैं उससे शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर एक बात ख़त्म हुई, ऑल्दो आई लव हर, हालांकि मैं उससे प्यार करता हूँ, यहाँ पर कॉमा का यूज़ करना है। आई कांट मैरी हर, ये दूसरी बात हुई, मैं उससे शादी फिर भी मैं उससे शादी नहीं कर सकता। यहाँ पर दो तरह की बातें हो गई, यानी कॉन्ट्रास्ट बता रहा है दोनों सेंटेंस, एक कुछ और कह रहा है और दूसरा सेंटेंस कुछ और कह रहा है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूँ, और दूसरे सेंटेंस में कहा जा रहा है कि मैं उससे शादी फिर भी मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तो इसी तरह का सेंटेंस होता है, कंट्रास्ट सेंटेंस होता है, जो ये ऑल्दो जो है उसको जोड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल्दो ही इज़ यंग ही इज़ वेरी टैलेंटेड, हालांकि वो यंग है, यंग का मतलब यहाँ पर छोटा है, यानी कि एज से कम है। हालांकि वो छोटा है, ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वो बहुत ही टैलेंटेड है। ये कॉमा से हमने इस सेंटेंसेस को अलग बता दिया। ऑल्दो शी इज़ टायर्ड शी इज़ कुकिंग डिनर फॉर द फैमिली, ऑल्दो शी इज़ टायर्ड, हालांकि वो थकी हुई है, कॉमा शी इज़ कुकिंग डिनर फॉर द फैमिली, वो फैमिली के लिए खाना बना रही है। दो तरह की बातें हो गई, एक तरफ वो कह दी है कि थकी हुई है, दूसरी बात ये फिर भी वो खाना बना रही है, फिर भी के लिए ये कॉमा का यूज़ हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट है इवन दो। इवन दो का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब हमें अपनी बात को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, यानी दो और ऑल्दो से भी हमको ख़ास बताना सेंटेंस को, तो वहाँ पर हम इवन दो का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास स्मार्टफोन है फिर भी मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। इवन दो आई हैव अ स्मार्टफोन आई स्टिल लाइक टू रीड बुक। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख लेते हैं। Even though I don't like vegetables, I eat them for my health. Even though I don't like vegetables, हालांकि मुझे वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, बात ख़त्म, कॉमा लग गया। फिर भी इस फिर भी के लिए ये कॉमा लग गया। फिर भी I eat them for my health, फिर भी मैं उसे अपनी सेहत के लिए खाता हूँ। Even though I don't like vegetables, I eat them for my health. नेक्स्ट सेंटेंस है Even though he is busy, हालांकि वो बिज़ी है, फिर भी he makes time for his family, फिर भी वो अपने फैमिली के लिए टाइम निकाल लेता है। Even though he is busy, he makes time for his family, हालांकि वो बिज़ी है फिर भी वो अपने फैमिली के लिए वक्त निकाल लेता है। ये जो मेक्स टाइम है ये एक कोलोकेशन है और इसका मतलब होता है वक्त निकालना, समय निकालना, समय निकालना। वो अपनी फैमिली के लिए समय निकाल लेता है। तो दो चीज़ों की का हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब ये सेंटेंस एक ख़त्म होता है तो यहाँ पर हमें कॉमा लगाना होता है, उसके बाद दूसरी बात होती है। तो इसमें भी है, इवन दो में भी ये होता है कि दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है इवन दो। नेक्स्ट है इवन दो इट्स अ स्मॉल कैफ़े, हालांकि ये एक स्मॉल कैफ़े है। देयर कॉफ़ी इज़ एक्सलेंट, उनका कॉफ़ी बहुत ही अच्छा होता है। इवन दो इट्स अ स्मॉल कैफ़े देयर कॉफ़ी इज़ एक्सलेंट, हालांकि उनका कैफ़े बहुत छोटा है फिर भी वहाँ की कॉफ़ी, उनकी कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि दो, ऑल्दो, इवन दो, तीनों का यूज़ दो कंट्रास्ट सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है और तीनों का मतलब होता है हालांकि और तीनों किस किस हालात में यूज़ किया जा सकता है ये भी आपने समझ लिया था। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।